आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने वाला है दोस्तों। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं और इस तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचता है दोस्तों। तो आइए आपको आज का प्रश्न की ओर ले चले। और दोस्तों आज 1/3/2025 हो गया। आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे दोस्तों। और एक छोटा सा सूचना ये है कि पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। और दोस्तों आप अगर डर रहे हैं तो ये आपके लिए छोटा सा कोट है, डर के आगे जीत है। आप सभी जानते हैं कि अगर जो आदमी डर गया वो आगे नहीं बढ़ता है, तो आप डरे नहीं, आप सीधे क्लास करें और बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा दोस्तों। तो आइए पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न हिंदी का है दोस्तों, और ध्यान से इसे देखने की आपको जरूरत है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है वाक्यांश? तीव्र बुद्धि वाला। ए अल्प बुद्धि, बी है दुर्बुद्धि, सी मंद बुद्धि और डी कुशाग्र बुद्धि। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कुशाग्र बुद्धि। प्रश्न दूसरा है, शाश्वत का विलोम शब्द है, यानी विलोम यानी उल्टा आपको बताना है शाश्वत का। ए क्षणिक, बी स्वस्थ, सी चितरंजन और डी अस्थायी। आंसर हो जाएगा साथियों डी, यानी अस्थायी। प्रश्न नंबर है 3, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे डैश रहा हूं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन नीचे में मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए खा, बी जगह, सी लगा और डी भगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लगा। मैं पौधे लगा रहा हूं। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला। और किसका? वो आभूषण का आपको बताना है। ए है सलील, बी अलंकार, सी वसुंधरा और डी समास। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलंकार। आइए 4 के बाद 5वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। 5वां नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको इसका माने बताना है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। ए बालों को बचाना, बी संकट से कठिनाई से बचना, सी कठिनाई होना और डी आसानी से बचना। और आंसर हो जाएगा बी, यानी संकट से कठिनाई से बचना। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। 4 वाक्य नीचे में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। और शुद्ध वाक्य इसमें से है ऑप्शन नंबर ए, यानी मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। बाकी सब गलत है। प्रश्न नंबर है 7, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे का चना चबाना का अर्थ क्या होगा? ए अपनी असलियत भूलकर बातें करना, बी भीख मांगकर गुजारा करना, सी संघर्ष करना और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी, संघर्ष करना। और दोस्तों अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, ताकि आपके मित्र, साथी, बंधु, सहपाठी जो पढ़ रहे हैं आपके साथ में, उनको भी इसका फायदा मिल सके। आइए प्रश्न नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? ए दवाइयां, बी उज्जवल, सी मयंक और डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा सी, यानी मयंक। ये क्या है? सही नहीं है। प्रश्न नंबर है 9 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? किसका? तो कमल का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाला। ए में दिया हुआ है जलद, बी में दिया हुआ है मदन, सी में दिया हुआ है अरविंद और डी में दिया हुआ है अचला। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी अरविंद हो जाएगा साथियों दोस्तों। और अगला प्रश्न है 10, जो जिसमें है संधि का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? संधि का ही आपको विग्रह करना है। और 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है और आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी समजोड़ थी। प्रश्न 11 है, अब निम्नलिखित किस शब्द में समास है? आपको समास चुनना है। ए राज्याध्यक्ष, बी राजा रानी, सी यथाशक्ति और डी उपयुक्त में से सभी। और आप जान रहे हैं कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी में समास है। प्रश्न नंबर है 12, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके सामने स्क्रीन पर, कंप्यूटर पे, तो ध्यान से देख लीजिए। ए सागर, बी नहर, सी नद और डी समुद्र।
और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नद। प्रश्न नंबर है 13, अहीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अहीर को स्त्रीलिंग यानी उसकी जो स्त्रीलिंग शब्द है क्या होगा? चार ऑप्शन नीचे में आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी यानी अहीरीन, ये सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है, कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? ए बर्फ, बी पानी, सी हाथ और डी हस्त। यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो कर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बर्फ। प्रश्न नंबर 15 आप देख रहे हो, वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है? यानी से क्या है? तो इसके लिए आपके चार ऑप्शन सामने में स्क्रीन पे मिल रहा है, देखिए, संप्रदान, बी अपादान, सी अधिकरण और डी कर्म। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अपादान। प्रश्न है 16, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है? परसर्ग चुनना है आपको, ए अधिकरण, बी अपादान, सी संप्रदान और डी कर्म। आंसर होगा ए यानी अधिकरण। प्रश्न है 17, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। और 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर है 18, क्या है? जो तुम्हारी अनुशासन पावे। ठीक है, आगे है, कंदूक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, सको मेरू मुशक जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए रौद्र, बी वीर, सी अद्भुत और डी शांत। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीर, ये वीर रस है। प्रश्न 19 देख रहे हैं, जिस छंद के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? ए दोहा, बी रोला, सी सौठा और डी चौपाई। आंसर हो जाएगा डी यानी चौपाई। प्रश्न 19 के बाद हम लोग अब 20वां को देखते हैं, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लीजिए दोस्तों, इससे हमें हौसला बढ़ता है। प्रश्न नंबर है 20, क्या है? 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है। ठीक है, ए दोहा, बी रोला, सी कुंडलिया और डी चौपाई। आंसर हो जाएगा ए यानी दोहा। इस सबको याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 21 है, गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह, देखो आपन मूर्ति सिया के छा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी व्यति रेख, सी प्रतीप और डी अतिशयोक्ति। 21 का आंसर हो जाएगा सी यानी प्रतीप। आइए 21 के बाद 22वां नंबर प्रश्न को देखिए। पट पीत मानहु तरित रुचि, सूची नवमी जनक सतावना। विपरीत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी उदाहरण और डी उत्प्रेक्षा। 22 का आंसर हो जाएगा बी यानी उपमा। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं क्या इस तरह के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आएगा दोस्तों, एकदम आएगा। ठीक है, इसलिए सभी को याद करते चलिए और सभी को देखते चलिए। 23 नंबर प्रश्न है, मून पद कमल बंदी देव भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? अब यहाँ पे छंद बताना है। ए बरबई, बी सोठा, सी चौपाई और डी दोहा। और 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी चौपाई। तो सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिए। प्रश्न है 24, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? ए हरिगीत का, बी बरवे, सी रोला और डी दोहा। और 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रोला, ये रोला है। तो दोस्तों ये सभी था हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपको यहाँ से साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ध्यान से स्क्रीन पे देख लीजिए और अंत तक अवश्य देखिए। 31 में दिया है 71वां प्रश्न है, यानी देखिए 36 के यार 86 जो पावर में है और 37 आरबी और पावर में आप देख रहे हैं कि 87 है, को क्या कहते हैं? ए समस्थानिक, बी समदावी, सी सम न्यूट्रॉनिक और डी समावयवी। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक। तो इस तरह से जो भी लिखा रहेगा आप क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। प्रश्न नंबर है 72, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 73 नंबर प्रश्न है, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? और इसके लिए 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं, धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य आवेश और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी यानी ऋणात्मक। प्रश्न है 74, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। आइए 74 के बाद सीधे आपको ले चले 75 की ओर। 75 में दिया हुआ प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। सजावटी पौधा है, ए जूट, बी साल, सी तुलसी और डी कैक्टस। और आप सभी इसका आंसर जान रहे हैं, ऑप्शन होगा डी यानी कैक्टस। 76 नंबर प्रश्न है, औषधीय पौधा है, ए कपास, बी नीम, सी जौ और डी साल। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीम। 77 नंबर प्रश्न है, खाद्य उत्पादक पौधे हैं, ए मकई, बी आंवला, सी मैरीगोल्ड और डी टिक। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मकई। प्रश्न 78 को भी देख लीजिए ध्यान से। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? ए ऊर्जा पैदा करना, बी भिन्न स्राव पैदा करना, सी प्रकाश संश्लेषण करना, डी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। और 78 का आंसर हो जाएगा डी यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 79 है, कोशिका में सूत्र कणिका का क्या कार्य है? ए ऊर्जा पैदा करना, बी प्रकाश संश्लेषण करना, सी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, डी भिन्न स्राव पैदा करना। 79 का आंसर हो जाएगा ए यानी ऊर्जा पैदा करना। 80 नंबर प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? ए योनि मार्ग में, बी गर्भाशय में, सी अंडवाहिनी में या डी अंडपिंड में। और 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंडवाहिनी में। प्रश्न है 81, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने में मिल जाता है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए 31, बी 13, सी 33 और डी 12। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 31। प्रश्न है अब 82, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? ए प्रमस्तिष्क, बी मेरुदंड, सी स्नायु और डी न्यूरॉन। 82 का आंसर हो जाएगा डी यानी न्यूरॉन। 83 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? ए मेरुदंड, बी तंत्रिका तंत्र, सी अनुमस्तिष्क और डी प्रमस्तिष्क। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, मेरुदंड। प्रश्न है 84, निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उनके तने से होता है? देखिए, ए चीकू, बी आलू, सी बायो फाइलम और डी मीठा आलू। तो कौन सा है जो तना से जन्म लेता है या तैयार होता है? और 84 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी आलू। प्रश्न है 85, कोशिका में द्रव्य के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? ए केंद्रक, बी कोशिका द्रव्य, सी सूत्रकणिका और डी कोशिका झिल्ली। आंसर होगा डी यानी कोशिका झिल्ली। प्रश्न है 86 में क्या दिया है? राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? ए कोशिका झिल्ली, बी वैक्यूल, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी सूत्रकणिका। 86 का आंसर हो जाएगा सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 87 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने मिल जाता है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। 87 नंबर प्रश्न है, ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी क्रूरा सेरिब्री और डी मेड्यूला ऑब्लांगाटा। और 87 का आंसर हो जाएगा डी यानी मेड्यूला ऑब्लांगाटा। इसे याद कर लीजिए। प्रश्न है 88, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है? 4 ऑप्शन है, ए 80, बी 120, सी 210 और डी 180। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी
80। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और सभी क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचता है दोस्तों। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है 89। तो 89 में क्या दिया हुआ है, कौन सा रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर होती है? ए बैंगनी, बी नीला, सी लाल और डी कोई भी रंगीन किरण। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीला। प्रश्न है 90। 90 में क्या दिया है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ए में दिया है डायनेमो, बी विद्युत मोटर, सी फ्यूज और डी रेक्टिफायर। और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी विद्युत मोटर। दोस्तों, यहाँ तक हिंदी और विज्ञान के प्रश्न थे। अब सामाजिक अध्ययन के प्रश्न यहाँ से हैं, ध्यान से देख लीजिए। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ए केटू, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी और डी नंगा पर्वत। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों, ऑप्शन नंबर ए यानी केटू। प्रश्न है 92। 92 को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ए डेन्यूब, बी अमूर, सी लीना और डी वोल्गा। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लीना। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है इस तरह के आपके महत्वपूर्ण क्लास को लाने के लिए। प्रश्न है 93। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? ए बैकाल, बी बालका, सी टंगानिका और डी विक्टोरिया। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बैकाल। प्रश्न है 94। निम्न में कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? ए अमेजन, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और डी कांगो। आंसर होगा इसका ए यानी अमेजन। प्रश्न है 95। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिण अमेरिका। और इसका आंसर है बी यानी अफ्रीका। आइए प्रश्न नंबर 95 के बाद 96 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? 4 ऑप्शन यहाँ पे सामने में आप देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए सभी को। और कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बाकी जो कालानुक्रम दिया हुआ है सब गलत है। प्रश्न अब आप देख रहे हैं 97। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए कोणार्क, बी पुरी, सी सोमनाथ और डी अमरनाथ। प्रश्न नंबर है 97 का ए यानी कोणार्क। प्रश्न है 98। क्या है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? और 98 में ए आगरा, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी और डी सिकंदरा। 98 का आंसर हो जाएगा डी यानी सिकंदरा। प्रश्न 98 के बाद अब अगला नंबर प्रश्न है 99 यानी 99। गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेलंगाना। प्रश्न है 100। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी औरंगजेब और डी इब्राहिम लोदी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न है 101। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी कावेरी। और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी गोदावरी। प्रश्न नंबर है 102। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? देखिए प्रश्न किस तरह से घुमाता है, बिहार का शोक नहीं बिहार का गम लिख रहा है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न को भी। ए गंडक, बी कोसी, सी दामोदर और डी सोन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोसी। बिहार का शोक नहीं लिख के बिहार का गम दे रहा है। वहां पर जब विद्यार्थी स्क्रीन पर देखेंगे तो खुद गम में डूब जाएगा, इसलिए क्लास को ध्यान से देखते चलिए। प्रश्न है 103। आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? ए आंध्र महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी प्रशांत महासागर। और 103 का आंसर हो जाएगा डी यानी प्रशांत महासागर। 103 के बाद 104। ताशकंद किस देश की राजधानी है? और ये काफी फेमस है, किस लिए फेमस है कमेंट कर अवश्य बताएं।
इसके लिए ए उज्बेकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी तजाकिस्तान और डी कजाकिस्तान। और 104 का आंसर हो जाएगा ए यानी उज्बेकिस्तान। ठीक है, आगे आइए 104 के बाद हम लोग चलते हैं 105 नंबर प्रश्न की ओर। अब ये साथी जो क्लास तो देखते हैं पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया भी सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी महत्वपूर्ण क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। आइए 105वें प्रश्न में है, मार्को पोलो किस देश का वासी था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी उत्तरी अमेरिका और डी इटली। और 105 का आंसर हो जाएगा डी यानी इटली। प्रश्न है 106, पाइथागोरस थे? ए रोमन, बी फिनिशियन, सी यूनानी और डी असीरियन। और आंसर हो जाएगा सी यानी यूनानी। पाइथागोरस कहाँ के थे? यूनान के। प्रश्न है 107, तत्व यानी एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ए एटम, बी इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एटम। प्रश्न नंबर है 108, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए कोलंबस, बी मैगेलन, सी वास्को डी गामा और डी कैप्टन कुक। और आंसर हो जाएगा बी यानी मैगेलन। प्रश्न है 109, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ए आर्थिक असमानता, बी मीडिया पर नियंत्रण, सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, डी बूथ छापामारी। 109 का आंसर हो जाएगा सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। अब आइए 110 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ए चेस्टनट, बी अर्जुन, सी चंदन, डी शीशम। आंसर हो जाएगा ए यानी चेस्टनट। और दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने वाले हैं। तो कौन सा सेट आपका एग्जाम में आ जाएगा ये आपको खुद नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, यहाँ तक किसी को नहीं पता है। तो सभी सेटों को ध्यान से रोजाना क्लास करते चले और जो प्रश्न आएगा सभी प्रश्न आपसे कंप्लीट होगा और आपको सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनको इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करना अवश्य करें। बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें दोस्तों। और अगर आप किसी कारणों से ये 27/2/2025 का वीडियो क्लास नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देखें ताकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाए दोस्तों। मिलते हैं कल। थैंक यू।